बाजार की चकाचौंध में अचानक आए भूचाल ने निवेशकों के दिलों की धड़कनें रोक दी हैं। आज एक बार फिर से सोने चांदी के भाव भरभरा कर लुढ़क गए। औंधे मुंह गिरते हुए एमसीएक्स पर सोने के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट ने 1,23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास छुआ, जो कि गुरुवार के 1,30,588 के रिकॉर्ड हाई के करीब 5.5% नीचे है। चांदी ने भी 1,46,000 रुपए प्रति किलो पर सांस ली, पिछले हफ्ते के 1,58,000 से 7% की चपेट में। दोस्तों, ये गिरावट इतनी तेज है कि वैश्विक स्तर पर गोल्ड $4,000 प्रति आउंस से फिसलकर $3,950 पर आ गया, जो कि 2013 के बाद का सबसे बड़ा सिंगल डे ड्रॉप। निवेशक अब घबरा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है या फिर लंबे समय से फूलते बबल का फटना शुरू हो चुका है। दरअसल इस गिरावट का दौर तो 21 अक्टूबर से चला आ रहा है, जब दिवाली की चमक बुझते ही एमसीएक्स गोल्ड 2.82% की तेजी से 1,30,588 तक पहुंचा, लेकिन अगले ही दिन 0.21% की गिरावट के साथ 1,28,000 पर लुढ़का। चांदी ने भी 1% की छलांग लगाई थी, जो कि 1,58,175 पर खत्म हुई, मगर 0.22% नीचे 1,50,000 पर सिमट गई। आज 25 अक्टूबर को बाजार खुलते ही डॉलर की मजबूती ने कमर तोड़ दी। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 0.4% ऊपर चढ़ा, जो कि विदेशी निवेशकों के लिए सोने को महंगा बना रहा है। इस बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि यूएस चाइना ट्रेड डील की उम्मीदों ने सोने को एक रिस्की एसेट की ओर ढकेला, जिससे सेफ हेवन गोल्ड और सिल्वर से वैल्यू भाग गई। तो क्या ये बबल का फटना है? दोस्तों, अर्थशास्त्री जॉन हिगिन्स की चेतावनी गूंजती है। कैपिटल इकोनॉमी की चीफ मार्केट्स इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि 2025 की शुरुआत में ही गोल्ड का रियल वैल्यू 1980 के पीक के बराबर था और अब ये इन्फ्लेशन से कहीं आगे निकल चुका है। दोस्तों, बबल के संकेत साफ हैं। पैराबोलिक राइज, फंड मैनेजर्स का लॉन्ग गोल्ड सबसे क्राउडेड ट्रेंड बनना और रिटेल एक्साइटमेंट। लॉग पीरियोडिक पावर लॉ मॉडल से मिले आंकड़े बताते हैं कि 2015 से बबल बन रहा था, जो कि 2029 तक चलेगा, लेकिन 2025 का ये ड्रॉप शुरुआती फटने का संकेत हो सकता है। इसके साथ ही एआई बबल के डर और सेंट्रल बैक बाइंग ने इसे फ्यूल दिया है, मगर अब प्रॉफिट टेकिंग ने ब्रेक लगाया है। भारतीय निवेशक पर असर सीधा और गहरा पड़ रहा है। सोने में 63% की सालाना तेजी ने लाखों मध्यम वर्गीय परिवारों को ललचाया। मेहनत की कमाई के लाखों रुपए लगाए, सोचकर कि दिवाली पर रिकॉर्ड हाई पर बेच देंगे, लेकिन अब 5% का ड्रॉप मतलब 10 ग्राम पर 6500 रुपए का नुकसान। वहीं चांदी के 53% रिटर्न ने ज्वेलर्स और छोटे व्यापारियों को भी फंसा दिया, जहां 1 किलो पर 10,000 रुपए उड़े। गोल्ड ईटीएफ से रिकॉर्ड आउटफ्लो हुआ, यानी 5 महीने का सबसे बड़ा सिंगल डे ड्रॉप, जो बताता है कि संस्थागत निवेशक भी अब घबरा रहे हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये बबल फटा तो 20 से 30% की और गिरावट संभव है, जो कि करोड़ों के पोर्टफोलियो डुबा सकती है। फिर भी पूरी तरह डूबने का खतरा नहीं है। इस बारे में स्टैंडर्ड चार्टर्ड के सुकी कपूर कहते हैं कि ये टेक्निकल करेक्शन है, रैपिड एक्सपेंशन के बाद सांस लेगा। गोल्ड अभी भी 2025 का बेस्ट परफॉर्मर है, 50% ऊपर है। दोस्तों, सैक्सो बैंक के ओले हैंसन का मानना है कि बुलिश आउटलुक 2026 तक बरकरार रहे, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क, यूएस शटडाउन और फेडरेट कट्स इसे सपोर्ट देंगे। भारत में जीएसटी कट से 2.5% टैक्स ने थोड़ी राहत दी, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी और रुपये की कमजोरी ने इसका दर्द बढ़ाया है। इन्होंने निवेशकों को वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी अपनाने की सलाह दी। शॉर्ट टर्म डिप बाइंग का मौका हो सकता है। कारणों की जड़ें गहरी हैं। यूएस सीपीआई डेटा का इंतजार करें। अगर इन्फ्लेशन 3.1% पर स्थिर रहा तो फेड कट्स कंफर्म, जो कि गोल्ड को बूस्ट देगा। वहीं मजबूत डॉलर और ट्रेड ऑप्टिमिज्म ने सेफ हेवन डिमांड घटा दी। भारत में दिवाली के बाद फिजिकल डिमांड ढीली पड़ी है, जबकि चाइना के सेंट्रल बैंक ने 900 टन बाइंग की है, मगर उनका भी रिटेल शिफ्ट हो चुका है। वहीं सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड यानी ग्रीन एनर्जी मजबूत है, लेकिन वॉलेटिलिटी बरकरार है, यानी कि ये सोने से ज्यादा झूल सकता है। कुल मिलाकर 2025 की 57% प्लैटिनम जैसी तेजी के बाद ये ठंडक जरूरी थी। यहाँ निवेशकों के लिए सबक साफ है, पैनिक से बचें। इस विषय में एक्सपर्ट राहुल कलांतरी कहते हैं कि यूएस इंडिया ट्रेड सुधारों से रिस्क एसेट्स हॉट हैं, लेकिन सोना 1,22,000 से 1,23,000 पर मजबूत है। अगर $4,000 ब्रेक नहीं हुआ तो रिबाउंड 4,100 तक पहुंचेगा। दोस्तों, इनका मानना है कि लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए ये डिप खरीदने का गोल्डन चांस है, क्योंकि बुल रन फिलहाल खत्म नहीं हुआ है, बस पॉज आया है। लेकिन स्पेक्युलेटर्स सावधान रहें, बबल के फटने पर ब्लैक फ्राइडे जैसा क्रैश हो सकता है।
मगर दोस्तों, ये गिरावट बाजार की सांस है या फिर दिल का दौरा, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, सोना अमर है, बबल नहीं। तो इसीलिए लाखों रुपए लगाने वालों से अपील है, डाइवर्सिफाइंग करें, ETF या फिर माइनिंग स्टॉक्स पर नजर रखें। 2026 में $5000 का टारगेट अभी जिंदा है, लेकिन याद रखें, बाजार की चालाकी में फंसना आसान है, धैर्य रखना मुश्किल। निवेशक जागें, क्योंकि अगला ट्विस्ट बस कोने पर ही है। दोस्तों, सोने के इस चाल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।